जो दिखता है वैसा कभी होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे शैतानी, अमानुष और विकराल रिपोर्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसा रहस्यमय रिपोर्ट जिसकी वजह से पिछले 1.5 साल से हम इस ट्रेंडिंग बीमारी का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट के बारे में बात करने से पूर्व हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अपर लेवल पैरेलल गवर्नमेंट यह वास्तव में क्या होता है। यहाँ पे एक बात समझिए, जैसे हमारे देश की एक स्वतंत्र सरकार होती है जो देश हित के लिए कायदे कानून और पॉलिसीज़ लगाती है, फैसले लेती है, और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसले लेने हैं, कायदे कानून और पॉलिसीज़ लगानी है या अन्य देशों के साथ कल्याणकारी संबंध बनाने हैं, तो इन सब बातों में एक उच्चतम सोसाइटी या सरकार कहो इसे, वह सोसाइटी अपने हिसाब से पॉलिसीज़ रखती है, फैसले लेती है और आखिरकार सभी देशों को या फिर सभी देशों की सरकारों को उस सोसाइटी की बातों को मानना पड़ता है। ऐसी सोसाइटी को कहते हैं अपर लेवल पैरेलल गवर्नमेंट। और ऐसी सोसाइटी आज की तारीख में बाकायदा मौजूद है, जिसे कहते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, और आज की तारीख में कहा जाता है चाथम हाउस। आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं। और मोदी जी को भी इनकी बातों को मानना ही पड़ता है, आप मानो या ना मानो। अभी इस अपर लेवल पैरेलल गवर्नमेंट की कई शाखाएं हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक शाखा है जिसे कहा जाता है क्लब ऑफ रोम। यदि आप क्लब ऑफ रोम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि यह संस्था जो है ये पृथ्वी के वातावरण के हित में काम कर रही है, मानवता के हित में काम कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक बात है कि क्लब ऑफ रोम एनवायरनमेंट के हित में काम कर रही है, लेकिन क्लब ऑफ रोम के काम करने का तरीका बेहद खतरनाक और मानवता के विरुद्ध है। इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैं खुद एक एनवायरनमेंट के हित में काम कर रहा हूँ और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से चिंतित हूँ, और इसी चिंता में यदि मैं आपसे यह कह दूँ कि आपकी गाड़ी जो कुछ भी हो, छोटी बड़ी सस्ती महंगी, वो प्रदूषण कर रही है, और यदि मैं आपकी गाड़ी ज़बरदस्ती उठाकर स्क्रैप में डाल दूँ और आपको भी जान से मार दूँ, तो मतलब आप रहेंगे ही नहीं, तो प्रदूषण नहीं होगा ना, सही है ना। और आपकी गाड़ी भी भंगार में चली जाएगी। तो आप सोचिए, क्या मेरा यह काम सही है, इंसानियत के हक़ में है? हाँ, वो बात अलग है कि मेरा उद्देश्य अच्छा है, एनवायरनमेंट के हित में है, लेकिन आपको मारना, आपकी गाड़ी भंगार में डालना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ ऐसा ही होने वाला है मानवता के विरुद्ध। यदि आप क्लब ऑफ रोम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें पब्लिकेशंस में जाइए। पब्लिकेशंस में आपको बहुत सारी ऐसी किताबें देखने को मिलेंगी जो PDF स्वरूप में होगी। यदि उसमें से सबसे आखिरी किताब द लिमिट्स टू ग्रोथ ये देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी की पूरी किताब बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या ख़त्म करना, इसके बारे में ही घूम रही है, इसके बारे में ही है। और सन 1977 में लिखा गया द ग्लोबल 2000 रिपोर्ट, ये भी इसी पे आधारित है, बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या ख़त्म करना। दोनों का उद्देश्य एक ही है, जनसंख्या ख़त्म करना। आप खुद जाके पढ़ सकते हैं, गूगल पे ढूंढिए। उनका सबसे बड़ा मकसद है दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या 2050 तक ख़त्म करना। और वो कैसे किया जाएगा ये मायने नहीं रखता है, और इतिहास में इसकी शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी। एड्स के बारे में कभी सुना है? खतरनाक बीमारी जो 90 के दशक में भारत में या खास करके अफ्रीका में मशहूर हुई थी। हमें सिखाया गया था, बताया गया था कि एड्स बंदरों से इंसानों में फैला, लेकिन वास्तव में कुछ अलग ही कहानी है। इसके बारे में इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी जनसंख्या घटाना, इस अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोग कई बार क्लब ऑफ रोम के द्वारा इतिहास में करवाए गए थे, और ऐसा ही एक प्रयोग सिएरा लियोन अफ्रीका में हुआ था। और जहाँ पे यह प्रयोग हो रहा था वहाँ पे बहुत सारे ऐसे काले लोगों को उपचार करने के तौर पर लाया जाता था,
और वे सब के सब गरीब अफ्रीकन लोग शाम तक मर जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो उस प्रयोगशाला में लासा फीवर नामक वायरस आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम रीति से बनने का काम जारी था। हालांकि वह वायरस बेहद खतरनाक था और प्रयोग के द्वारा उस वायरस को बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पूरी दुनिया में फैलाना यह उद्देश्य था, ताकि एक बड़ी जनसंख्या मतलब बड़ी संख्या में लोक संख्या मारी जाए और उनका जैसा उद्देश्य है जनसंख्या ख़त्म करना वो सफल हो जाए। उसके बाद एक नया प्रयोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया। यूएस गवर्नमेंट ने क्लब ऑफ रोम के कहने पर लाखों डॉलर प्रयोग के लिए दे दिए और साथ ही साथ इसमें यूएस मिलिट्री के केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल वारफेयर नामक संस्था की मदद ली गई और उस प्रयोग में एड्स वायरस पे काम शुरू हो गया। यह हुआ था फोर्ट डेट्रिक। तो अभी ये फोर्ट डेट्रिक जो है यूएस मिलिट्री का या फिर यूएस मिलिट्री का बेस है, मिलिट्री बेस कहते हैं। यदि आप फोर्ट डेट्रिक के बारे में गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फोर्ट डेट्रिक में वायरस और बैक्टीरियल के संदर्भ में या फिर वायरल बीमारियों के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं और आज भी किए जाते हैं। आप गूगल पे ढूंढिए फोर्ट डेट्रिक। एड्स वायरस बनाने का प्रयोग सफल रहा और उसके बाद ही तुरंत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्मॉल पॉक्स का बड़े स्तर पर टीकाकरण शुरू कर दिया, वो भी खास करके ब्राज़ील और अफ्रीका में। जैसे ही टीकाकरण शुरू हो गया, ब्राज़ील और अफ्रीका में एड्स के मरीज़ पाए गए, बड़ी मात्रा में मिलने लगे और साथ ही साथ उनकी मौतें भी होने लगी। अभी इस बात पे विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन आप गूगल पे देखेंगे तो लगभग 1980 के बाद एड्स मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। कहते हैं एड्स असुरक्षित यौन संबंधों से और संक्रमित हुई सुई से फैलता है। आप खुद एक बात सोचिए, क्या सच में अफ्रीका और ब्राज़ील के लोग सेक्स के प्रति इतने व्यसनाधीन थे कि कोई भी किसी के भी साथ सो जाए? सच में? हाँ, शायद आपको मेरा तथ्य विचित्र लगे, लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा हो सकता है? इतनी बड़ी संख्या में एड्स का या फिर एड्स मरीजों का मिलना संदेहजनक था। देखा जाए तो एड्स वास्तव में फैली नहीं, मतलब नैसर्गिक रीति से फैली नहीं, फैलाई गई ताकि उनका जो उद्देश्य है जनसंख्या घटाना, जनसंख्या कम करना, वो सफल हो सके। और एड्स उस उद्देश्य की तरफ उनका पहला कदम था। और उसके बाद कई तरह के फ्लू वायरस का सिलसिला चलता रहा। कभी H1N1, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया और आज की तारीख की ये ट्रेंडिंग बीमारी। और ट्रेंडिंग बीमारी के साथ जो सबको अनिवार्य लगने वाला ये, समझ रहे हैं ना? अभी तक करोड़ों लोगों को लग चुका है और कई करोड़ लोगों को लगने वाला है। और आज से 5-10 साल बाद जो मंजर होगा उसकी बस हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों को जागरूक करें कि जो जागरूक रहेगा वही बच पाएगा आगे चल के। ठीक है? ऐसे ही नए तथ्य, नए खुलासे के साथ और नया वीडियो कल लेके आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।